अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आम का अचार। इसके लिए मैंने 5 किलो आम लिए हैं और आम को काटने से पहले ही धो लिया था अच्छे तरीके से, और फिर अब इसकी जो हमने कटिंग की है। और अगर हम गीले गीले इसको ऐसे करेंगे तो आजकल के मौसम में ये खुश्क बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो इसलिए आम को आप साबुत पहले धो लें और फिर इसकी कटिंग करें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा परात में इसको डालते जाएंगे और नमक इसके साथ लगाते जाएंगे। अच्छे तरीके से हिला हिला के इसको हम नमक इसमें साथ शामिल करते जाएंगे। साथ थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे और नमक और हल्दी को अच्छा सा हम इस टुकड़ों के साथ हम मिक्स करते जाएंगे और एक दिन के लिए इसको हम फिर छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। नमक और हल्दी को अच्छा सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। बड़ा सा बर्तन ले लें ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। घर में बनाए हुए आम का अचार जो है वो अगर अच्छे तरीके से बना हो और हमारा तकरीबन पूरा साल जो है वो बआसानी गुज़र जाता है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरी चीज़ें जैसे नींबू हो गया, मिर्चें होगी, वो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे और फिर एक दिन के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये देखें अब इसमें कितना ज़्यादा पानी निकल आया है एक दिन के बाद। बस वो निकाल देंगे हम फालतू। अब एक देगची में हम सरसों का तेल लेंगे। मैंने 5 किलो के लिए तकरीबन 2.5 किलो तेल लिया है और ज़्यादा इसलिए लिया है कि अगर कोई और चीज़ भी इसमें डालनी हो तो फिर बाद में हम डाल देंगे तेल में। ये तेल को मैं चूल्हे पर गरम करूँगी और गरम करने की मैंने ये निशानी रखी है कि आटे की छोटी सी टिक्की इसमें डाल दूँगी। जब ये अच्छी से ब्राउन हो जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तेल पक चुका है। अब ये मसाले हैं। ये मसाला मैंने बनाया हुआ है जिसमें मेथी दाना, सौंफ, कलवंजी, सूखा धनिया, ज़ीरा, राई दाना और सुर्ख मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें मिक्स की हैं मैंने मसाले में। और अब ये मैं अचार में इसको आम के साथ इसको मिक्स कर के थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती जा रही हूँ और बर्तन में हम इसे डालते जा रहे हैं। ये मसाला आपने ऊपर नहीं करना, ऊपर से सारा नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा हम आम लेते जाएंगे और मसाले के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सारे टुकड़ों को अच्छे तरीके से लग जाए। इस काम में मेहनत तो है, लेकिन घर की चीज़ बनी हुई का फिर अलग ही टेस्ट होता है। ये मसालों को मैंने बारीक कुछ पाउडर फॉर्म में कर लिया था। अब इसमें मैंने सारा ठंडा किया हुआ तेल जो मैंने गरम किया था उसको मैंने ठंडा किया और मैंने ये बाल्टी में डाल दिया है। ये खुला बर्तन ले लें आप जो भी, और ये तेल इसमें मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर रही। लीजिए, मज़ेदार आम का अचार तैयार है।